जय माता दी। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करके ही जाएं, जिससे कि आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। जम्मू से 50 किलोमीटर कटरा और कटरा से 12 किलोमीटर त्रिकुट पर्वत पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर मां वैष्णो देवी विराजमान हैं। आप जम्मू ट्रेन, फ्लाइट, प्राइवेट वाहन से पहुंच सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जम्मू से कटरा तक के बीच की दूरी ट्रेन से ही तय करें, जो लगभग 50 किलोमीटर है। लगभग हर बड़े शहर से जम्मू के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं से दिल्ली पहुंचें, और दिल्ली से बहुत सी ट्रेनें हैं जो आपको जम्मू और कटरा तक पहुंचा देंगी। बहुत सी ट्रेनें ऐसे हैं जो दिल्ली से रात में चल के सुबह को आपको कटरा पहुंचा देंगी। ये हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि माता वैष्णो देवी के धाम जाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। कटरा स्टेशन पहुंचने के बाद हमको वहां से ऑटो मिल जाएगा जो हमको द्वार तक पहुंचा देगा। उसके लिए वह लगभग 240 रुपये चार्ज करेगा। वहीं द्वार से जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको घोड़ा, खच्चर, पालकी, पोनी और बच्चों की ट्राली भी मिल जाएगी। आइए हम एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। घोड़ा या खच्चर आप लेते हैं तो आपको अर्धकुमारी तक का 650 रुपये और भवन तक का 1250 रुपये पेड करना पड़ेगा। वहीं आप अगर बच्चों की ट्राली लेते हैं तो वो लगभग 100 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। वहीं आप पालकी अगर लेते हैं तो वो अर्धकुमारी तक का 1850 रुपये और भवन तक का 3200 रुपये चार्ज करेंगे। अब आप लगभग अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। आइए अगले चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि अर्धकुमारी से भवन और भवन से भैरव तक की जाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। आगे सब कुछ हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे, लेकिन चार्ट के माध्यम से एक कंसाई। अर्धकुमारी से आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएगा जो लगभग 354 रुपये भवन तक का चार्ज करेंगे। और वहीं आगे आप कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर ले जिसका वन साइड का लगभग 1830 रुपये और डबल साइड का 3485 रुपये चार्ज करेगा। और आप भवन से रोपवे आपको मिल जाएगी 350 रुपये भैरव तक का। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि रोपवे के लिए आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही रोपवे चलती है। अगर आप रात में पहुंचते हैं तो आपके पास रोपवे का ऑप्शन नहीं। हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर है आपके पास। आप भवन से भैरव जाने के लिए आपको घोड़ा या खच्चर कुछ मिल सकता है, जिससे आप भवन जा सकते हैं। यात्रा पर्ची सभी के लिए लेना अनिवार्य है। इसके बिना आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रा पर्ची लेने के बाद 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना है। यात्रा के दौरान जितने सामान की आवश्यकता है उतना ही ले जाएं। ज़्यादा सामान होने से आपको यात्रा करने में और चढ़ाई करने में कठिनाई हो सकती है। आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको यात्रा पर्ची कोशिश करें आप ऑनलाइन निकालें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन निकालते हैं यात्रा पर्ची तो आपको कहीं चेक पोस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट उसको भवन तक लेके चल सकते। आप जैसे ही आगे निकलेंगे आपको आगे देखिए घोड़ा, खच्चर, पोनी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो आपको रेट जैसे कि मैंने आगे बताया था वो उसी हिसाब से लगभग 650 रुपये 600 रुपये आपको अर्धकुमारी तक का एवं भवन तक का लगभग 1200 रुपये चार्ज करेंगे। यहीं आगे गुलशन लंगर है जहां आप कुछ खा पी सकते हैं। बहुत हमारे पुराने समय से गुलशन लंगर चल रहा है। आगे आपको पुराने वाले रास्ते पे दुकानें लगी हुई हैं, आप इधर उधर सामान ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप छड़ी ज़रूर लेके चलें, क्योंकि इससे आपको यात्रा करने में बहुत आसानी मिलेगी। आप देख रहे हैं लोग छड़ी लेकर चल रहे हैं। आप पुराने वाले रास्ते से भी चल सकते हैं, ये भी रास्ता खूबसूरत है, ऐसा नहीं है, इससे भी जाने लायक है। वहीं आप थोड़ी दूर आगे जैसे पुराने वाले रास्ते पर थोड़ी दूर आगे जाते हैं आपको तुरंत बाणगंगा मिल जाती है। बाणगंगा ये वही स्थान है जहां माता जी ने हनुमान जी की प्यास बुझाई थी और अपने बाल भी धोए थे। माना जाता है कि बाणगंगा का पानी ऊपर छिड़कना बहुत शुभ होता है। बाणगंगा दर्शन करना बहुत अनिवार्य है। वहीं बाणगंगा से जब आप थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो आपको माँ चरण पादुका का दर्शन होगा। चरण पादुका का दर्शन
ऐसा माना जाता है कि अंतिम बार माता जी ने चरण पादुका पहले ही देखा था। उसके बाद माता जी आगे चली गई थी। आगे चलते चलते आपको रास्ता ये थोड़ा भीड़ भरा है, इस पे घोड़े खच्चर चलते हैं, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी पुराने वाले रास्ते पे। आपको अभी हम आगे अर्धकुमारी पहुंचने के बाद हम नए वाले रास्ते पे भी चर्चा करेंगे, नए वाले रास्ते के बारे में भी बताएंगे कि उसमें क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है। सब कुछ आपको बगल बगल में स्टूडियो मिल जाएंगे, प्रसाद मिल जाएंगे, प्रसाद की अब आप पहुंच गए हैं अर्धकुमारी। अर्धकुमारी में ये ध्यान रखें कि अर्धकुमारी में लगभग दर्शन, अगर भीड़ वाले टाइम है तो आपको दर्शन करने के लिए 20 से 22 घंटे से लेके 30 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए आप, मेरा सजेशन यही है कि आप यहाँ टोकन ले लें और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करें। लौटते समय अर्धकुमारी में दर्शन करें, क्योंकि यहाँ रुकने का मतलब है कि आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसलिए आप यहाँ से टोकन लें और आगे चलें। कोशिश करें कि भवन पर अगर आप रुक जाएंगे तो दूसरे दिन मतलब 20 घंटे के अंतराल आपका नंबर आ जाएगा, तब आप दर्शन करें। या यहाँ क्लार्क रूम है, क्लार्क रूम में सामान जमा हो जाएगा और आपको दर्शन 50-50 की टुकड़ियों से दर्शन कराते हैं। उसमें आपको टोकन नंबर, एक टोकन नंबर पे 50-50 लोग ऐसे दर्शन कराते हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं ताराकोट वाले मार्ग पर, जो नया मार्ग मोदी जी ने 2018 में बनवाया है, न्यू मार्ग ताराकोट। ताराकोट का मार्ग बहुत ही साफ सुथरा है, चलने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस मार्ग पर घोड़े खच्चर पालकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको पैदल चलना है तभी इस मार्ग का उपयोग करें। हाँ, ये मार्ग बहुत ही क्लीन है, आप जैसा कि देख सकते हैं। ये मार्ग चलने के लिए बहुत ही साफ़ सुथरा है, इसका व्यू बहुत अच्छा है। अगल बगल आपको दुकानें मिलेंगी, दुकानें थोड़ा दूर दूर पे मिलेंगी, वहाँ की पुराने मार्ग की तरह भीड़ नहीं होंगी। आगे देख सकते हैं इतना खूबसूरत पार्क है, यहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। पार्क, छोटे छोटे पार्क जगह जगह पे बनाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, आप यहाँ रह सकते हैं। वहीं जब आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको लंगर मिलता है, जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं। ये है लंगर का दृश्य। रात के समय तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। पुराने वाले मार्ग पर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत पुराना है, इसलिए वहाँ दुकानें बस चुकी हैं और रास्ता सकरा हो गया है। वो चीज़ यहाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको लोग भी कम मिलेंगे चलने वाले, जिसके कारण आप इजीली चल सकते हैं। और खूबसूरत दृश्य है ये, आप देख सकते हैं, जैसा कि लंगर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप यहाँ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं और आराम से व्यतीत कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं लंगर में। लंगर बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा है। आप यहाँ लंगर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही क्लीन बना हुआ है लंगर। आप यहाँ सामने दान पात्र लगे हुए हैं, आप अपनी यथा इच्छा शक्ति के अनुसार यहाँ दान भी दे सकते हैं। जो आपका मन कहे वो आप यहाँ पे दान दे सकते हैं। उसके बाद आप आगे चल सकते हैं। आपको बर्तन खुद ही धोना पड़ेगा। यहाँ 4 टैप बने हैं, वहाँ से आप यहाँ क्लीन करके रखा हुआ है, बर्तन वहाँ से ला के रख देते हैं। आपको एक एक टैप में धो के ईजिली आप बर्तन धो के रख सकते हैं। आप अपना खाना खाइए, बर्तन धोइए। अब आप पहुँच गए हैं, यहीं से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप माता अर्धकुमारी पहुँच गए हैं। अब आप पुराने वाले रास्ते से भी अर्धकुमारी पहुँच गए थे, इस वाले रास्ते से भी। ये बैटरी कार काउंटर है, जहाँ लोगों को समझाया जाता है कि कैसे आपको जाना है, कैसे छोटी छोटी टुकड़ियों में। ये चीज़ ध्यान रखें कि बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और रोपवे, ये सब माँ वैष्णो देवी ORG साइट से बुक कर लें, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। बैटरी कार माँ वैष्णो देवी साइट से ही, जैसा कि आप नीचे दिखा है। अब आप यहाँ से चलेंगे हिमकोटी होते हुए, कुछ खाना पीना खाते हुए माँ वैष्णो देवी धाम पे पहुँच जाएंगे। माँ वैष्णो देवी धाम, आपको एक चीज़ बताते चलें कि वैसे माँ वैष्णो देवी के दरबार 12 महीने भक्त दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन साल के जनवरी फरवरी महीने में भीड़ कम देखते हुए कुछ समय के लिए गुफा वाला मार्ग खोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा तभी किया जाता है जब लगभग भक्तों की भीड़ 10,000 से कम हो। यहाँ ऊपर आपको भेंट शॉप, क्लार्क रूम में आप सामान जमा कर सकते हैं। भेंट शॉप से आप प्रसाद ले सकते हैं।
कालिका भवन, पार्वती भवन जैसी बहुत सी जगह हैं जहां आप रुक सकते हैं रात में। सब कहते हैं कि वैष्णो देवी नवरात्र के समय, ये है नवरात्र के समय का दृश्य। नवरात्र के समय माता वैष्णो देवी फूलों से पूरा सजा होता है। हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि इस समय भीड़ बहुत होती है, इसलिए जाना परिवार के साथ अवॉइड करें। हाँ, अगर हो सकता है तो आप अकेले जा सकते हैं, क्योंकि जो व्यू आपको नवरात्र के समय मिल जाएगा वो कभी आपको मिलेगा नहीं। देख रहे हैं आप अगल बगल कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, और माता का भवन इतना खूबसूरत सजा हुआ होता है कि देखकर उसकी छटा ही निराली लगती है। कि पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की 3 मूर्तियां हैं, महाकाली दाहिने, महासरस्वती बाएं और महालक्ष्मी मध्य में। ये पिंडियों के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है। भवन वह स्थान है जहां माता वैष्णो देवी ने भैरव का वध किया था, अर्थात भैरव का सर धड़ से अलग किया था। धड़ तो इसी स्थान पर था, पर सर जाके 2 किलोमीटर दूर गिरा था। 2 किलोमीटर दूर सर जिस स्थान पर गिरा था, आज हम उसे भैरव मंदिर के नाम से जानते हैं। और मान्यता यह है कि भक्तगण वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद कठिन चढ़ाई कर भैरव का दर्शन करते हैं, और भैरव का दर्शन करने के बाद हम साझी छत के मार्ग से नीचे उतर सकते हैं, जो कि आसान और सरल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।